आपको यह बात जानना है कि मेरा कर्ज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन से दोष के चलते कर्ज हो रहा है। ऐसे लक्ष्मी की वृद्धि के लिए आप 2-3 काम कर सकते हैं विदाउट फेल। ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप 100 दिन पढ़ जाइए आपकी समस्या, लेकिन वो केवल कर्ज के लिए नहीं, किसी भी समस्या के समाधान के लिए। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है। खास इसलिए है कि समस्याएं हैं तो उसका समाधान है, लेकिन समाधान करने के लिए आपको कुछ कर्म करना पड़ेगा और उस कर्म को आप कैसे करेंगे, क्या करना है, वो आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। और जो बताया गया है अगर वो आपने कर लिया तो जो समस्याएं हैं वह निपटते चली जाएगी। बाबा कर्ज निवारण का कोई उपाय बताइए। लोग बहुत आजकल कर्ज में। देखिए, ऐसा कोई शास्त्र में स्पष्ट कर्ज निवारण का उपाय नहीं है। पहला बात तो ये समझ लीजिए, आपको जो कर्ज हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आपका कोई समय ऐसा चल रहा है, समझिए पहले बात, या आपके घर में कोई ऐसा दोष है जिसके चलते आप पर कर्ज हो रहा है। कोई न कोई दोष होगा, या तो आपका कुंडली में व्यय भाव का दशा चल रहा हो, या शनि की 7.5 हो, कोई भी विपरीत ग्रह आपका चल रहा हो, एक बात। दूसरी बात, आपके घर में वास्तु गलत हो, आपके घर में वायव्य कोण में पानी वगैरह की व्यवस्था हो, तो ऐसी स्थिति में ऑटोमेटिक आप आर्थिक लोड में आ जाएंगे, क्योंकि आपका खर्चा, आपके घर में बीमारी बढ़ जाएगी, आपके घर में तरह तरह की समस्याएं नए रूप से उजागर होगी, तो उसमें आपको खर्च बढ़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको यह बात जानना है कि मेरा कर्ज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन से दोष के चलते कर्ज हो रहा है। या अब देखिए, मान लीजिए हम जो काम कर रहे हैं, हमारा प्रतिकूल ग्रह चल रहा है, तो काम में हमको आशातीत सफलता नहीं मिल रही है। हम सोच रहे हैं कि हमको आज 50,000 की आमदनी होगी, आमदनी 5,000 की हुई, तो ऑटोमेटिक हमारा जो है लोड बढ़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको किसी ज्योतिर्विद से मिल करके इस बात को जानकारी लेनी चाहिए कि मेरा कर्जा क्यों हो रहा है, हम कर्ज में क्यों आ रहे हैं, कर्ज के दबाव में हम क्यों जी रहे हैं। एक तो ये बात हो गई। अब इसमें कई कारण, एक तो मेरा मान लीजिए स्वभाव है इस तरह का कि हम अपनी आमदनी को नहीं समझते हुए खर्च अधिक बढ़ा देते हैं, तो इस पर हमको नियंत्रण करना चाहिए। हमारे घर में जो दोष है उससे नियंत्रण करना चाहिए, और हमारे जो ग्रह दशा है अगर प्रतिकूल चल रहा है तो उसका निवारण करना चाहिए, एक बात। वैसे लक्ष्मी की वृद्धि के लिए आप 2-3 काम कर सकते हैं। घर में श्री यंत्र को रखिए, गणेश जी के समक्ष दीपक जलाइए और श्री सूक्त का पाठ पूरी करिए। इसके साथ साथ श्री यंत्र जो है वो सही जगह से खरीद करके और उसको अभिमंत्रित करिए, घर में रख, और उस पर प्रतिदिन कम से कम 16 बार श्री सूक्त का पाठ करिए। आपकी निश्चित तौर पर कर्ज से मुक्ति हो जाएगी। अब आपके कोई ग्रह खराब चल रहे हैं, मान लीजिए बृहस्पति आपका खराब चल रहा है, तो उस बृहस्पति का निवारण करिए, उसके रत्न धारण करिए, उसमें दान वगैरह करिए। माने जो भी सबसे जरूरी है ये जानना कि हमको ये कर्ज हो क्यों रहा, ये तो कोई ज्योतिषी ही बताएगा देख करके। तो आप किसी जानकार ज्योतिषी से मिलिए और मिल करके उसमें देखिए। वैसे सामान्य तौर पर अपनी उन्नति और आर्थिक उन्नति, स्पेशली आर्थिक उन्नति के लिए श्री सूक्त का पाठ, श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। किस चीज का श्री यंत्र? श्री यंत्र तो सभी चीज, पीतल का भी आता है, तांबा का आता है, स्फटिक का आता है, जो आपके पास सहज ढंग से उपलब्ध है उसे आप ले लीजिए। सब काम करता है? वहाँ सब काम करता है। अच्छा, श्री यंत्र हो गया। अब वो श्री यंत्र एक आता है, वो कच्छप पर छपा हुआ रहता है। वो तो फोटो हो गया,
हाँ, छपा हुआ चांदी पे रहता है बना हुआ, हाँ हाँ ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। पत्थर जैसा रहता है। हाँ लेकिन वो श्री यंत्र जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बड़ा रहना चाहिए। एक और उपाय है, लेकिन वो सब चीज के लिए, केवल स्पेशली कर्ज के लिए ही नहीं है। उसे आप जैसे आपकी समस्याएं चल रही है तो उसके निदान के लिए आप 100 दिन कंटिन्यू और प्रत्येक दिन 100 बार दीपक जलाकर विष्णु, राम या कृष्ण के तस्वीर के सामने हनुमान चालीसा पढ़िए, विदाउट फेल, ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप 100 दिन पढ़ जाइए, आपकी समस्या, लेकिन वो केवल कर्ज के लिए नहीं, किसी भी समस्या के समाधान के लिए। और अगर समस्या का समाधान आपका नहीं होने वाला है, मान लीजिए कि आपको कर्ज से मुक्ति नहीं होने वाला है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो आपसे पाठ होगा नहीं, 100 दिन ब्रेक हो जाएगा। कोई व्यक्ति कर्म करता है हाँ। और जो आशातीत फल होता है वो नहीं मिलता है, उसके पीछे का कारण क्या होता है? इसका कारण ये है कि सही जो कर्म करना चाहिए उस काम को वो नहीं कर रहा है। जिस कर्म के लिए वो आया है, हर आदमी का जन्म इस पृथ्वी पर होता है कुछ स्पेशल काम करने के। जैसे हम ज्योतिषी हैं, अब मान लीजिए कि हम दूसरा कोई काम अब बिजनेस करने लगे, इंडस्ट्री लगाने लगे, तो हम उसमें सफल नहीं होंगे। हर आदमी का अपने काम के लिए आता है और उसी काम में तन्मयता के साथ अगर वो लगे, इसमें भी आपको किसी ज्योतिषी से मिल करके राय लेनी है कि हम किस कार्य के, कौन सा काम करें, हम किसके लिए, परमात्मा ने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है नौकरी करने के लिए कि बिजनेस करने के लिए, किस काम के लिए भेजा है। हम विपरीत दिशा में जाते हैं तभी हमको सफलता नहीं मिलती है। चलिए, तो मतलब कि श्री सूक्त का पाठ जो है और 100 बार 100 दिन हनुमान चालीसा का पाठ, मतलब कि समस्याओं के समाधान के लिए है। बहुत अच्छा, स्पेशली लक्ष्मी की फ्लो बढ़ाने के लिए श्री सूक्त का ही मंत्र कारगर है। कौन सा समय बेस्ट? और दूसरा एक और उपाय है कि आप कम से कम 30 दिन कंटिन्यू अनार का रस भगवान शिव पर चढ़ावे, शिवलिंग पर अर्पण करें, उससे भी आर्थिक लाभ होता है, काफी लाभ होता है। 3 चीज हुआ, एक भगवान शिव पर अनार का रस चढ़ाना, दूसरा श्री सूक्त का पाठ, तीसरा हनुमान चालीसा 100 दिन। श्री सूक्त का पाठ आप 100 बार करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन 100 बार मान लीजिए 16 बार जरूर पढ़िए। किस समय बेस्ट रहेगा वो? देखिए, हमारे यहाँ पूजा का समय जो है वो संधि बेला माना जाता है। संधि बेला में कोई भी चीज जो हम करते हैं वो बहुत कारगर होता है। पहला बात दिमाग में रख ले। जैसे अब हम लोग यहाँ जितना नवरात्र होता है संधि टाइम में ही होता है। जाड़ा समाप्त हो रहा है, गर्मी आ रहा है, चैत का नवरात्र होगा, आश्विन का नवरात्र जो है, बरसात समाप्त हो रहा है, जाड़ा आ रहा है, शरद ऋतु, शारदीय नवरात्र, मैंने कोई भी चीज, जैसे हम लोग यहाँ त्रिकाल जो संध्या जो बताया गया कि रात्रि का अंत हो रहा है, दिन आरंभ करने वाला, उस टाइम में आप पढ़िए। या जिस टाइम में दिन अंत हो रहा है, रात्रि आ रही है, आप देखिए सूरज की भी उपासना आप कब करते हैं? एक उगते हुए सूरज का और एक डूबते हुए सूरज का, है कि नहीं बात? तो संधि बेला में ही आपको करना ज्यादा कारगर होगा। चलिए बाबा, आपने काफी महत्वपूर्ण बातें बताई, लोगों को इसका लाभ मिलेगा, लोग इसको आजमाएंगे। तो अपने समय तो उसके लिए आभार, धन्यवाद। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और अपने साथ। तो इनसे नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।